हाँ? तुम कौन हो? गंगा। कहाँ से आई हो? मुंबई से आई हूँ। क्या करने? यहाँ शूटिंग करने आई हूँ। क्या शूट करने आई हो? यहाँ पुरानी तकनीक से ऑयल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में रिपोर्टिंग करने इस गांव में आई हूँ। ओहो। बच्चन, देखो ना इसे कैसे टीन के डब्बे की तरह उठा रखा है। इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इतनी सॉफ्टली उठाया है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, न्यूज पढ़ते वक्त भी तुझे ऐसे ही उठा के रखे क्या? तेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन इसकी बाजू में दर्द हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। ज्यादा भारी नहीं, सिर्फ 52 किलो की हो तुम। बिल्कुल सही। कैसे मान लो कि तुम रिपोर्टर हो? तो मेरा ID कार्ड देख लो। अच्छा तो दिखाओ। ची 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 ची, कितनी बेशरम है। इस बूढ़ी दादी को इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है। बुरा लग रहा है ना आपको? नो पेन नो टीयर। मेरे पोते को तो बड़े ड्रम उठाने की आदत है, पर ये तो फूल जैसी है। क्रिश, ये बम्बई की गुड़िया को नीचे उतारो। हे भगवान, इस चुड़ैल से बचाना। कितने दिन यहाँ रुकोगी? 4 हफ्ते। तुम कहाँ रुकी हो? इस गांव के प्रधान के यहाँ रुकने वाली हूँ। हाँ, मेरे घर रुकी तो टांगे काट दूंगी। डोंट वरी प्यारी बेटी, तुम मेरे घर पर रुक सकती हो। हाँ? थैंक यू। ये क्या किया दीदी? ऐसी चिकनी मीठी रसमलाई को कृष्णा के सामने परोस दिया। बच्चन, प्लीज मेरी हेल्प करना। लो दूध। ये क्या कर रहे हो? तुम मुझको को ताव क्यों दे रहे हो? क्रिकेट मैच खेले हुए काफी दिन हो गए। आओ ना अभी खेलते हैं। अरे रे रे रे। क्या हुआ? बहुत डर लग रहा है। अरे मैं डर नहीं रही हूँ, मैं इसलिए डर रही हूँ कि हमारा मैच बीच में रुक सकता है। थर्ड अंपायर सर पर बैठा है डिसीजन देने के लिए। आज कोई भी अंपायर मुझे सेंचुरी मारने से रोक नहीं सकता। लीजिए, दूध पी लीजिए। क्रिकेट खेले आज? हाँ? जी, उम्र हो गई पर भूत नहीं उतरा क्रिकेट का अभी तक। अरे शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार नहीं भूलता। क्या बोल रहे हैं आप? अरे कोई सुन लेगा, चुप हो जाइए। हाँ, अरे देखो। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं। ये पागल हो गए क्या? क्या हुआ? सासू माँ, इसे अपने कमरे में आज सुला लीजिए ना। पर क्यों? हमारे कमरे में आज बहुत मच्छर है। अरे सासू माँ, क्या है बहू? आज इसको अपने कमरे में सुला लीजिए। क्यों सुला लूं? अब हमारे कमरे में बहुत मच्छर है। हाँ, मच्छर है। हाँ बच्चन, क्या हो रहा है वहाँ पे? मैं बता नहीं सकता। कृष्णा लीला, तुम खुद ही देख लो। ये क्या है? इसे बाटी कहते हैं। मैं इसे खा सकती हूँ? बच्चन, इस तरह पकड़ते हैं, इस तरह डुबोते हैं और ऐसे मुंह तोड़ दूंगा। वाह, ये तुमने कैसे किया? हाथ हटा चुड़ैल। अरे तुम्हारी बहन हमारे कमरे में ताक झाक कर रही है। अरे नहीं 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 बिल्कुल नहीं। पहले तुम अपनी बहन की शादी कर दो, उसके बाद ही हम कोई मैच खेलेंगे। प्लीज। कृष्णा, ये बहुत हार्ड है। अरे ऐसे नहीं। ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे खींचते हैं, सब अंदर चला जाता है। वैसे ही खिलाओ जैसे तुमने पहली बार खिलाया था। कृष्णा, हाँ, मैं अपने मुंह से पकड़ती हूँ और तुम अपने मुंह से खींच लेना। मुंह से निकाल चुड़ैल। अरे कावेरी हमें देख रही है, इस उम्र में क्यों कर रहे हैं ये सब? इतना सब कुछ हो रहा है, ये बुढ़िया कहाँ चली गई? इतना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है और तुम चिल्ला रही हो। अरे नहीं, सासू माँ भी ऊपर आ रही है। आप यहाँ सो जाओ, मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ। अरे 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 हमारा मैच। अरे कैसा सुनो मैच, तो। पानी बरस गया आपको। अरे बैटरी को भी अभी डाउन होना था। क्या हो रहा होगा वहाँ? कृष्णा परमात्मा, कुछ होने मत देना, प्लीज प्लीज प्लीज।
क्या बोल रहे हैं यहाँ के लोग? आप एक बार फिर से सोच लीजिए सर, हमारी कंपनी को किसी भी हालत में यहाँ बेनिफिट नहीं होगा सर। रिमेम्बर वन थिंग, मनी कैन बाय एवरीथिंग। तुम पैसा फेंको और तमाशा देखो, सब लोग मान जाएंगे। भाइयों, भारत के सबसे बड़े व्यापारी गोल्डन ईगल कंपनी के मालिक श्रीमान देवी शेट्टी आज हमारे बीच में हैं। उनके यहाँ आने का उद्देश्य वो खुद अपने शब्दों में कहेंगे। जय जवान, जय किसान। गोल्डन ईगल कंपनी मेरी ही नहीं, आपकी भी है। आज से आप सभी को तेल बेचने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान भटकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी कंपनी आपकी मदद के लिए आपके दरवाजे तक आ गई है। इस काम के लिए मैं आपकी सोसाइटी को 10 करोड़ रुपए एडवांस दूंगा। आप जो 150 रुपए में बेच रहे थे, हमारी गोल्डन ईगल कंपनी उसी को 200 रुपए में खरीदेगी। किसी को कुछ पूछना है? आपके मन में जो सवाल है उसे पूछ सकते हैं। ओए, भगवान हम सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा है तो फिर पूछने की क्या जरूरत? हम सब लोग तैयार हैं, क्या बोलते हो? हम सब तैयार हैं। रुक जाओ सब लोग। ओ, नंदी ब्रांड। आप यहाँ खरीदने के लिए आए हैं, बेचने के लिए? खरीदने के लिए आए हैं। खरीद कर क्या करोगे? ऑफ कोर्स बेचेंगे इसे। ओहो, यहाँ बैठे सभी लोग मालिक की हैसियत से आए, पर मुझे तुम्हारे मालिक होने पर शक है। तू ओनर नहीं लगता, ब्रोकर लगता है। ये क्या कृष्णा, तेल कंपनी के मालिक को ब्रोकर कैसे कह सकते हो? महेश भाई, आप मूंगफली खरीदते हो और उसका तेल निकालकर दुकान पर बेचते हो, लोग उसे खरीदते हैं। तुम एक मालिक हो ये सब जानते हैं, लेकिन इस आदमी ने तो कुछ किया ही नहीं। हमसे खरीदेगा और किसी और को बेचेगा। तो जो बीच में आकर हमारी बिक्री को बढ़ा देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको समझ नहीं आया, ब्रोकर या ओनर? हाँ, यही डाउट है ना तुम्हें? डाउट नहीं है, यकीन है। चलिए जाने दीजिए ब्रोकर साहब, बताइए तेल आप किस कीमत पर बेचेंगे? 140 रुपीज। हमसे जब 200 में खरीद रहे हो तो 140 में कैसे बेचोगे? ये तुम्हारी समझ के बाहर है ब्रदर। वही तो हम जानना चाहते हैं ब्रदर, कि इतने बड़े नुकसान में क्या फायदा है तुम्हारा? 60 रुपए का नुकसान, यही छोटी सी बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है ब्रदर। 8 सालों से इंडिया में ऑयल के बिजनेस में मेरा ब्रांड टॉप पर है, मुझे कभी भी नुकसान नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, लेकिन हमसे तेल खरीदने के बाद उसे हमारे ब्रांड के नाम से बेचोगे ना? वो इम्पॉसिबल है, ब्रांड तो सिर्फ मेरा ही होगा, द गोल्डन ईगल कंपनी, इसी नाम से तेल बिकेगा। इसका मतलब हमारे ब्रांड का बिस्तरा गुल कर दोगे? क्या कृष्णा, ऐसे तो हमारे सारे ब्रांड खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं काका, उसके बाद आप मालिक नहीं नौकर बन जाएंगे। क्या मतलब? पदमपुर पप्पू गोंडा का पोता परमेशी अब अपने ही तेल का मालिक नहीं होगा? ये आपका ब्रोकर और आप सप्लायर। गोल्डन ईगल कंपनी के सिर्फ एक सप्लायर होंगे। ओए, हम जैसे लोगों को तेल बेचते हैं ना, वैसे ही ये भी हमारा वही तेल ज्यादा कीमत पर खरीद कर लोगों को बेच रहा है। तो इसमें हमको नुकसान क्या हो रहा है? फायदा ही तो है ना। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, पर इसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? इसमें हमारा नुकसान ही क्या है कृष्णा? नुकसान?